बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के इस ईद के खुसूसी सरेआम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे बच्चों से कि जो ईद के दिन भी और ईद की छुट्टियों में भी खून लगवाने पर मजबूर होते हैं, यानी थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे। आपको लिए चलेंगे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, उन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे ताकि आज के दिन हम उन बच्चों की महरूमी का भी अंदाज़ा कर सकें और फिर देखें कि हम उनकी महरूमी का इज़ाला किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बिछड़े हुए बच्चे की उसके माँ बाप से मुलाकात भी होगी। तो आगाज़ करते हैं थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से ईद मुबारक। आप खैर मुबारक सर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, क्या बात है भाई, वाह। आपको ईद मुबारक सबको। हाँ, क्या तैयारी करके आए आज हमारे बच्चे भाई सारा दुल्हन बन के आए हैं सारे, हैं इतने बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह से। आप देखें, यानी ये ईद के दिनों में भी ये ईद के दिन बच्चे में भी आना है। 8 घंटे जो है वो जा रहे पाबंद है। ईद के दिन भी इनके लिए ईद त्योहार मुहर्रम 10 मुहर्रम कुछ भी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है इसमें। छोड़ भूल जाए। ये जो बच्चे आप देखें ये कितने कैसे हैं आप लोग? ये देखें माशाल्लाह क्या जरक बरक बनकर कैसी हैं आई आप? ठीक है, आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक। अच्छा, तो किधर से हैं आप? मलिर से। अच्छा, और आपको कितनी देर बाद ब्लड लगता है? 15 दिन। 15 दिन बाद आना होता है। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ने जाती हैं? जी। तो जब ब्लड लग रहा होता है तो उस वक्त क्या करती हैं फिर 2-3 घंटे में? कभी बुक पढ़ती हूँ अच्छा, या तो फिर मोबाइल भी देखती हैं, मैंने देख लिया है ना। तो ये जो ईद के दिन होते हैं, ये आपको याद है पिछले साल की ईद याद है आपको? जी। तो उसमें फिर क्या होता है, खून मिल जाता है आप लोगों को? जी, कभी कभी मिलता है या तो हम चले जाते फिर। अच्छा, कभी कभी नहीं भी मिलता। जी। तो हर बार आप यहीं पे आके लगवाते हो? जी। अच्छा, जीती रहो। ये देखें अस्सलाम वालेकुम। 3-4 बहन भाई हैं। क्या हाल है आपका? ये पकड़ लेना जरा। ठीक है, थोड़ा माइक के नीचे। कितने कौन कौन है आपके साथ और भाई बहन भाई जो बता रहे हैं? खबर और आप, क्या हाल है आपका? ठीक है माशाल्लाह। और कौन कौन है? शिफा। 3 बहन भाइयों को ब्लड लगता है, सगे बहन भाई। ये लम्हाई फिक्रिया हम सबके लिए अवेयरनेस ना होने की वजह से आज एक तो भुगत रहे थे, फिर दूसरा भी, फिर तीसरा भी। तो इनके माँ बाप पे क्या गुजरती है जब ब्लड नहीं मिलता होगा इन तीनों बहन भाइयों को। अगर एक को मिल गया तो तो अब यही आगाही होती तो कम से कम चलो, यानी अव्वलन तो शादी नहीं होनी चाहिए। शादी नहीं होनी 2 महीने चाहिए, की हो शादी गई तो कर। एक बच्चे के बाद फिर आपको ये पता अंदाजा चल हो गया जाना ब्लड चाहिए। लग रहा है। हाँ। तो दूसरे पे थोड़ा सा एहतियात करते। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बैठने देगा कोई यहाँ पे? हाँ, कैसी हैं आप? पहले तो आप बताएं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? आप चुलबुली के साथ बैठे। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। हाँ। तो अभी आपको ब्लड लगना शुरू हो गया जी, आज ब्लड था। है? आज ब्लड था था। कितने दिन में लगता है आपको? तकरीबन 15 या 10 डेज में। 10 डेज में। ईद के दिनों में फिर क्या करते हैं आप लोग? यानी आपको तो खून चाहिए, लेकिन देने वाले तो नहीं होते, वो छुट्टी पे चले जाते हैं सब बस यूनिवर्सिटी। कई बार पिछली ईद भी मेरी ऐसी गुजरी थी, ब्लड ही नहीं मिल रहा था यहाँ पे। इस साल हमने कैंप भी लगवाया था तो उसकी वजह से काफ़ी ब्लड आया तो मुझे लग गया है। तो एचबी जो है वो कम तो नहीं होता फिर ईद के दिनों में? हाँ, हो जाता है बड़ी प्रॉब्लम होती है अक्सर। ना। पिछली बार मेरा 6 पॉइंट कुछ था। अच्छा, तो यानी मेरी कम बहुत तबीयत खराब यानी थी। लगता है 9 या 10 पे लग जाना चाहिए ब्लड, जी, है ना? 9-10 पे लग जाना चाहिए। ईद के दिनों में आपकी तो फिर परेशानी रही होगी जी, ज़्यादा। तीनों ईदें मेरी ऐसी घर पे गुजरी थी, मैं कहीं गई नहीं थी। वो सुस्ती सी और कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे बस बहुत। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फरीहा। फरीहा। भाई आप तो मेरी हम ब्लड ग्रुप हैं। आपको भी ओ नेगेटिव लगता है? जी। ओ नेगेटिव तो कहते हैं बड़ा मुश्किल से मिलता है, जी। है ना? आपको आसानी से मिल जाता है या कभी कभी मुश्किल भी होती है? हमारे चाचू है ना, उनका है, और हमारे एक मामू है, उनका भी है, वो लोग दे देते हैं। देते रहते हैं आपको ब्लड? वो रिजर्व में रखते हैं। भाई क्या बात है, माशा अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, फिर आपके चाचू को भी आपके मामू को भी, है ना? और ये भी आपके एक चाचू हैं, हाँ, ठीक है ना? मेरा वो नेगेटिव है। हम तो नाना नानी है ना इनके। दादा दादी नाना हमसे मिलने बस आते हैं। ये हो गया कि ये 10 भी दिन में। इंशाल्लाह ये ओ नेगेटिव, इसके लिए खास तौर पे फरीहा के लीजिए, मेरा खून जो है वो, ये लो। है ना? इकरार भाई ने कहा कि हम आपको वो निगेटिव हम आपके लिए ब्लड देकर जाएंगे। ठीक है। क्या बात। भाई वाह, तालियां भाई।
ये हो गई बात है। तो ये मुझे लगता है कि रमज़ान मनाने का, ईद मनाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। देखिए ईद हमेशा ये कहते हैं कि देने का नाम है, दूसरों को खुशी देने का, यानी सदका फितर दिए बगैर आप ईद नहीं मना सकते। यानी दूसरों को जब तक आप खुशी नहीं देंगे, कितना बड़ा सदका है, तो वो तो एक माल का सदका है ना आपका, आपकी जान का सदका कि अल्लाह ने आपको देखने की नेमत दी है, सूंघने की नेमत दी है, बोलने की नेमत दी है, आप हाथ हिला सकते हैं, आप हरकत कर सकते हैं। तो ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने इस सेहत और जिस्म की शक्ल में दी है, उसकी ज़कात भी तो अदा करनी है, उसका सदका फितर भी तो अदा करना है हमने ईद से पहले। तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि हम इन बच्चों को खून अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम बड़ा प्यारा नाम है आपका। और कौन कौन आपके साथ आता है? आई नहीं अभी दोनों बहनें या अभी वो? कैसी हैं आप? इतने प्यारे कपड़े कहाँ से लिए आपने? हैं? अरे बाबा क्या बात, खुद बनवाती हैं या अम्मी बना के देती हैं? अम्मी, वाह वाह वाह। कैसी हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह। तो अभी आपका लगेगा ब्लड, ये लग चुका है? अभी लगेगा। तो आपको याद है कि फिर आपकी ईद कैसे गुजरती है खून के बगैर? अगर खून नहीं मिलता तो या क्या करती हैं फिर? बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है ईद के दिनों में? जी। और दिल चाहता है जल्दी से खून लगा दे, लेकिन उस वक्त मिलता नहीं होगा, है ना जी। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ये देखें, ये तो हमारी ईद नहीं हुई ना कि हमारे बच्चे जो है वो खाएं पिए। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। आप कैसे हैं हीरो? माशाल्लाह, आपको भी ईद मुबारक बेटा। ठीक है आप अभी मेकअप देख हाँ मैं देखा ईद का मेकअप माशाल्लाह। बात है, तैयार हो क्या आप माशाल्लाह। हाँ। ये खुद आपने किया है या किसी ने तैयार किया आपको? खुद किया है, माशाल्लाह। तो क्या एज है आपकी? 15। तो मुझे बताएं कि आपको कितने अरसे में खून लगता है? मेरे को 15 दिन में। 15 दिन एक बोतल चाहिए होती है। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। तो ईद पे फिर मिल जाता है खून आसानी से ईद की छुट्टियों में? ये बी पॉजिटिव तो बता रहे हैं कि आसानी से मिल जाता है ना। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बहुत सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ये क्या किताब कौन सी है आपके पास? कार्ड है काशिफ इकबाल तलीसिया सेंटर का है। हाँ, जिंदगी का कार्ड कह रहे हैं काशिफ इकबाल साहब। मैं देख लूं? कैसे ले लूं मैं? रख लूं? अभी तो हम आपको ईदी देंगे। हाँ, है ना? हाँ। ये कपड़े इतने प्यारे कहाँ से लिए आपने? अम्मी ने लिए। अम्मियाँ इनके बड़े दिलेर हैं यार। हाँ, ये बताए ना, बाप को तो हम समझते हैं ना कि बड़ा मजबूत दिल होता है, बाहर काम भी करना है, लेकिन इन बच्चों के केस में माओ की हिम्मत है, क्योंकि बाप ने तो कमाने के लिए जाना ना, इनको इनको लेके आना। इनकी माओ की जिम्मेदारी, आंधी आए, तूफान आए, ईद आए, त्यौहार आए, घर में भी सुनती हैं, यहाँ पे भी बच्चों को लाती हैं, घर को संभालना, मियाँ को संभालना, सास को संभालना, नंदों को संभालना, बच्चों को संभालना, दवाएं देनी है पाबंदी के साथ। सबसे बड़ी बात कि ये ऐसे बड़े नहीं हो गए, इनकी माएँ इन पे, मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ इनकी माओं। तो आज की ईद पे ख़ास तौर पे जी ये बिल्कुल इन माओं का क्रेडिट है। और ये ईद का प्रोग्राम यहाँ से करने का मकसद और मतलब ही ये है कि हम आपसे दरख्वास्त कर सकें कि ईद के 5-6 दिन जो छुट्टियाँ होती हैं, और उससे पहले एक बात से बता रहे हैं कि वो परदेसी ज़ाहिर अपने घरों को वापस जाना शुरू कर देते हैं, तालिब इल्म जाना शुरू कर देते हैं। इन बच्चों ने भी ईद से पहले भी खून लगवा के जाना होता है, और ईद के फौरन बाद एकदम से इन्फ्लक्स आता है, क्योंकि छुट्टियों के बाद ये लोग अपने गाँव में, देहातों में, गोठों में, वहाँ से फिर वापस इन्होंने शहर की तरफ डाउन हो चुका होता है। सर हम 9-10 के ऊपर ब्लड लगाते हैं, ये जब गांव से बता रही थी बच्ची की ना 6 आपका हो गया था ना, 6 हो गया था, 4 पे आ जाता है, 5 पे आ जाता है। हम किस तरह से लोगों को बताएं कि आप इनकी ज़िंदगी आपके खून से है। ये डरते हैं ईद के दिन, जब ईद आती है, रमज़ान आता है, तो ये खुशी के बजाय डर लगता है इनको, लोग ब्लड नहीं देंगे रमज़ान में। ये मर्दाना डिपार्टमेंट है सर। अच्छा जी, वाह वाह। ये जनाना डिपार्टमेंट है। ये सोबिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे बताएं कि जो ईद होती है उस पर चूँकि छुट्टियाँ होती हैं तो उसमें ज़रा मुश्किल होता होगा खून का मिलना, तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है? ईद पिछली ईद पे आपको याद है आपको मिल गया था खून? पिछली ईद पे नहीं मिला था। एचबी फिर आपका डाउन हो जाता है जब खून नहीं मिलता। अभी 9.86 आई है। माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह, इनकी ईद अच्छी होगी। हाँ चलिए, जिंदाबाद। आप कैसे हैं? ठीक है। आपको क्या ब्लड ग्रुप है? मेरा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। अच्छा, वैसे इन बच्चों की मैं वैसे देख रहा था कि इनकी पहचान तो इनका ब्लड ग्रुप ही ज़्यादा हो जाता होगा कि यार किसका खून ये है। आपने बड़ी एक दिल को हिला देने वाली बात बताई थी कि इनके तो जिस तरह होता है ना, मेरे मामू का, मेरे चाचू का, तो लोग एक वक्त में तो रिश्तेदार भी तंग आ जाते हैं कि यार इनसे तो रास्ता कतरा के चलो, दूसरी गली से निकल जाते हैं कि यार इकबाल भाई आ रहे हैं, ब्लड ना मांग ले, पैसे ना मांग ले किराए के लिए,
आप अंदाज़ा करें जो लोग सिजावर से, टट्टा से, दादू से, तुर्बत से आते हैं, उन पे क्या गुजरती है जब किराया भी नहीं होता है। फिर यहाँ आए तो ब्लड भी ना मिले, फिर उन पे और हम पे क्या गुजरती होगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बैठ जाओ। मैं कैसे हैं आप? आपको ईद मुबारक। आपको बहुत ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? फजीला। फजीला, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। किसने तैयार किया आपको? मम्मी ने। आपने खुद तो नहीं कहा कि मैंने ये वाले कपड़े पहनने हैं, खुद बताया था मम्मी को। ईद मुबारक आपको। खैर ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत। खैर मुबारक। क्या बात है, माशाल्लाह आपने बड़ी मैचिंग चूड़ियां पहनी हुई है कपड़ों के साथ। अच्छा मुझे बताएं कि आपको ईद पे क्या प्रॉब्लम होता है खून के हवाले से या कोई? आप देख सकते हैं बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ब्लड नहीं है। हमें सब लोगों से अपील है कि आकर ब्लड दें, डोनेशन करें हमें, ताकि ये ड्रिप लग सके। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब हर साल शुरू में आते हैं, शुरू के रमज़ानों के दिनों में आते हैं। इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं ना, इस बार ईद की छुट्टियों में जरा कुछ जो है ना वो है ना। जी, हाँ, जी, चलें, जी। खुश रहें। थैंक यू वेरी मच बेटा। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। ठीक है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन। हसन। हसन, मेरे नाम में भी हसन आता है। आपको पता है मेरा पूरा नाम है इकरारुल हसन, हाँ है ना? तो हम तो इस तरह भाई भाई हो गए ना दोनों। ये इतनी प्यारी चीजें कहाँ से ली हैं आपने? वॉच, ये देख सकता हूँ मैं, ये वाला आपका ब्रेसलेट, माशाल्लाह आपकी शर्ट इतनी प्यारी है यार। आप तो स्टाइलिश, आप तो हीरो हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। आपको ईद मुबारक हो बहुत। ठीक है, आए जी, सब मिलके बांटे। चले आए आप स्टार्ट लीजिए यहीं से करते हैं। ये आपके लिए हसन, हम कर रहे हैं धांधली अपने नाम के साथ। सबसे पहले शुरू करेंगे भाई, ये ले। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ईद मुबारक। कैसा? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। ब्रेव गर्ल, ईद मुबारक। माशाल्लाह, ईद मुबारक। हमारी प्रिंसेस, आज का अवार्ड जो है ना वो जाता है इनको, है ना? आज का पहला इनाम इसका। क्या जज़ाकल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। ईद मुबारक बेटा। तो इन खूबसूरत और प्यारे बच्चों से हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी है। ईद के दिन भी ये बच्चे थैलेसीमिया सेंटर आने पर, खून लगवाने पर मजबूर हैं। इनके माँ बाप भी ईद की बाकी तमाम खुशियों को पीछे छोड़कर अपने बच्चों को थैलेसीमिया सेंटर्स लाते हैं ईद के दिनों में भी। सो इस सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। इन बच्चों के साथ ईद के कुछ और रंग देखते हैं, कुछ और रंग बांटते हैं, इनके साथ फिर सेवइयाँ खाते हैं, इनमें ईदी तकसीम करते हैं और फिर मैं इन्हें अपने तौर पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ईद का गिफ्ट देने की कोशिश करूँगा, और वो गिफ्ट है खून के अतिये की शक्ल में। हम जाने ईद के मौके पे जो हमने ईद हो और सेवइयाँ ना हो, सेवइयाँ ना हो ये कैसे? ये बड़ा मुश्किल है। आज सलाम कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक। ईद मुबारक आप लोगों को। क्या हाल है आपका? ये तो मैं तो आपको पता है, मैं तो छापे मारने वाला आदमी हूँ। मैं इस किचन का, इस कैंटीन का इतना फैन हूँ कि सफाई सुथराई माशाल्लाह, क्या बात है ना। ये देखें आप खुरमा तैयार है। अच्छा चले, बिस्मिल्लाह। ईद तो मुकम्मल नहीं होती ना इसके बगैर ना। भाई आज ईद का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? बहुत मजा। आप डाल लीजिए बाकियों के लिए। क्या नाम है आपका? अरीशा। अरीशा। अरीशा कहाँ से आई है? पटेल पाड़ा से। पटेल पाड़ा से। ये आपका बात ये अच्छा, सिर्फ इसकी वजह से इसके बाद नहीं यहाँ रहना पड़ता है कि जरा। तो आपको अपना ब्लड ग्रुप याद है? जी। क्या है? बी। बी। क्या बात है। तो अब ये बताएं, आपने इतने प्यारे कपड़े कहाँ से लिए? ये तो बताइए, जूते भी इतने प्यारे माशाल्लाह, और चूड़ियाँ भी इतनी प्यारी, और वॉच भी पहनी हुई है आपने, माशाल्लाह। क्या बात है आपकी। घड़ी भी बानी है भाई। हाँ, क्या बात है माशाल्लाह। तो ये सब किसने दिलाया आपको? ये कपड़े यहाँ से मिले और बाकी मम्मा ने दिलाए। मामा ने दिलाया है कपड़े? यहाँ से सेंटर से मिले आपको? माशाल्लाह, बहुत प्यारी सारे लग बच्चों को मिलते हैं। बहुत प्यारी लग रही है। ईद मुबारक आपको।
अब आपका शीर खुरमा, आइए। क्या बात है जी, बहुत किसने बनाया? किसने बनाया? शबनम बीवी ने। क्या आपके हाथ में जायका है जी, वाह वाह। ईद पे प्रोग्राम करने का मकसद ही है कि हम लोगों को अपनी खुशी में ये इनकी तकलीफें ना भूलने दें, हाँ। और इसको और आसान करेंगे इंशाल्लाह, है ना? हम क्यों नहीं खुशियाँ बांट सकते हैं? आप क्यों आए? खुशियाँ बांटने के लिए ना सर। कि हमारी तरफ से ये लिफाफे भी, ये मुबारक, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक, आपके लिए भी ईद मुबारक। वाह, ये आपके लिए ईद मुबारक। आज ईद के मौके पे हाँ। मैं आपसे कहूँगा आप लेट जाएं। बिल्कुल, ताकि मैंने आस्तीनें चढ़ा ली सर, मैं तैयार हूँ। आइए जी, बिस्मिल्लाह। जैसे सरेआम की टीम, AR भाई, इकरार भाई जिस जज्बे के साथ आते हैं, दिखावे के लिए नहीं आते हैं। हकीकत में यहाँ पर एक उम्मीद की किरण बच्चों की सारा साल एक बार देखो हमारे मेंबर्स जो है वो बेचारे कंटिन्यू दे रहे हैं। सर आप तो मेरे ख्याल 4-5 साल से कंटिन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है ये आपका सदका जारी है कि मैं जब तक आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मोहब्बत है आपकी सारी। ऐसे ही कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं एक डायलिसिस सेंटर में। ये वो मरीज हैं कि जिन्हें ईद के दिन भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो आइए मिलते हैं ईद के दिन कुछ ऐसे मरीजों से और कोशिश करते हैं कि उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल कर सकें। कैसी हैं आप? तो नॉर्मली किस एज से ये जी इनको तकरीबन 2.5-3 साल हो गए ना डायलिसिस कराते हैं। और नहीं आमतौर बच्चों में होता है ये प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। और रेशो क्या है? रेशो हमारे यहाँ मुल्क में तो इतना ज़्यादा नहीं है मगर है। अच्छा, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अफीफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या एज है आपकी? अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे आपको, माशाल्लाह। क्या बात है जी, तो बड़ी बाहिम्मत बच्ची है हमारी। बिल्कुल, इंशाल्लाह 1-2 महीने में ट्रांसप्लांट का है चांस। अल्लाह ताला। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा ब्रेक आ जाता है जिनमें ईद के दिनों में छुट्टी हो जाती है। तो जो ईद की छुट्टियों के दिन है वो किस तरह से गुजरते हैं डायलिसिस सेंटर में? तो नहीं होता इस तरह है कि हर तो डायलिसिस का प्लान जो होता है ना, कुछ लोगों का फोकस करते हैं हम कि 2 करते हैं हफ्ते में, बाज़ का होता है कि 3 पे करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। वो इसलिए करना होता है कि बहुत लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, खाना पीना ऐसा खा लेते हैं जिससे उनका यूरिया क्रिएटिन ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी नहीं पी सकते, ज़्यादा नहीं पी सकते, ओवरलोडेड हो जाता है। ओवरलोडेड जब पानी पी लेता है तो बाज़ औक़ात पानी जो है फेफड़ों में जमा हो जाता है, तो सांस लेने का अमल दुश्वार हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा खाने की छुट्टी में सिलसिला चलता है, करना पड़ता है मजबूर। दिन कम से कम छुट्टी होती है या उसमें वो असल में मैनेज करना पड़ता है बाज़ औक़ात कि भाई कहते हैं कि भाई ईद से 1 दिन पहले करवा लें। अब हमारा सेटअप ऐसा है कि अगर हम ओवरलोडेड हैं तो फिर हम कहते हैं कि भाई ईद के दिन भी आएँ। बेहतर तो यही है कि आ जाएँ, हाँ रिस्क ना लें तो बेहतर ये होता है कि करवा लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से? ईद मुबारक हो आपको, पेशगी हम सब की। आपको बहुत सारी खुशियों के साथ कि आपने टाइम निकाला और हम लोगों के लिए जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत का अजर दे। तो ईद के दिनों में क्या ज़ाहिर है लोग तो जब 5 छुट्टियां हैं इस बार भी, तो वो बड़ी तकलीफ होती होगी ना कि कब जाना है कब। हाँ, जैसे ईद के दिन ईद हो रही है, नमाज पढ़ के हम यहाँ आ गए, लेकिन हमारे बच्चे ना उम्मीद ना हो ना, वो मिस भी कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि नहीं पहले हम ये डायलिसिस करा के हम जाएं, फिर वो हमारे लिए ऐसी उम्मीद की किरण होते हैं, देख के इनके वो चेहरे खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसा ही रखे और सेहत दे परवरदिगार दो आलम, और आपने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएं की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी अजर दे। आपने जो यहाँ आए बहुत शुक्रिया और मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो क्या आपको कुछ सर्दी महसूस होती है सारे प्रोसेस के दौरान? अच्छा अल्लाह ताला। तो कब से डायलिसिस हो रहा है आपका? जी साल हो गया। 1 साल से हो रहा है।
इनके भी ट्रांसप्लांट का कोई है इम्कान? नहीं, इनका नहीं है, इनको कहा गया है, मगर ये देखें कोशिश कर रहे हैं। कोई डोनर का बहुत ज़रूरी है ना। डोनर में कोई भाई हो, बहन हो या वालिदैन में से कोई दे तो वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। सही। हाँ। और वो भी मैचिंग हो, मैच हो, ब्लड ग्रुप जरूर फैमिली में हो जाता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर आज हमारे यहाँ तो फैमिली डोनर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है कि हम ना ऐसा कोई ला पास हुआ। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं कोई और अतिया कर सके, लेकिन उसके लिए उसके रास्ते में रुकावट भी तो है ना कि वो खरीदो फरोख्त वाला फिर ट्रांसफर शुरू चल रहा है, वो भी बड़ा ये भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या बात है, माशाल्लाह आप तो मुस्कुरा रहे हैं जी। ईद मुबारक हो आपको हमारी तरफ से। ठीक है आप, तो ये कितने बार आपको हफ्ते में ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में 2 बार है तो तकलीफ दे मरहला है, लेकिन बहरहाल ऐसे इदारों की वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता होगा ये। ये थोड़ी सहूलत हो जाएगी। चलिए, बस हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और इनके लिए तो I'm sure आप करते होंगे दुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है हम तो ये एहसास और इदराक ही नहीं कर पाते ना, ईद में अपने घरों में मसरूफियत, फैमिलीज़, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग भी साथ हैं, लेकिन ये अभी हम थैलेसीमिया सेंटर से भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी कि इनका तो सिलसिला नहीं रुकेगा, इनको खून भी लगेगा, इन डायलिसिस जो है वो भी, जिनका डायलिसिस होना है वो होगा। तो इसके लिए हम क्या किस तरह से ये लोगों को एहसास दिलाएं कि ये लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं? दूसरों का दर्द महसूस करें कि हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ये फ़िक्र है कि नमाज़ पढ़ के अब वो डायलिसिस के लिए जाना है। थोड़ा सा इन लोगों का ख्याल करें हम। और नेकी तो वही है कि नेकियों में हमेशा फस्तबिकुल खैरात, सबकत ले जाना है और ये नहीं सोचना है कि वो करेगा तो मैं करूँ। नहीं, आपको तो हमने अपना हिस्सा डालना है। सही। सर ये सर तो वही है ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, असल तो जीना दूसरों के लिए। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुफ्ती साहब हमारे थे कि ईद तो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी का नाम है। सदका फितर रखने का मेरी एक अलामती मकसद ये था कि आप जब तक दूसरे को कोई खुशी ना दे दें तब तक आपकी ईद नहीं हो सकती। कुर्बानी के मामले में भी जब तक आप गोश्त की तकसीम न करें तब तक आपकी ईद नहीं हो सकती गुरबा में। तो ये तो इसका मतलब ईदों से मुराद है कि दूसरों में खुशियाँ तकसीम, दूसरों की तकसीम। आप सबका भी शुक्रिया जी, हम पूरी कौम की तरफ से जितने आपके वॉलंटियर्स हैं, काम करने वाले अहबाब हैं, कि आप ईद के मौके पे भी, ईद की छुट्टियों में भी यहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोगों की ज़िंदगी। हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है, क्योंकि हमारे ज़रिए इन लोगों को एक ज़िंदगी मिलती है, ये खुशी मिलती है। देखें ना कितना कहने कि हमें एक उम्मीद की किरण मिलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप आए। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो पेशेंट हैं इनके लिए ईद बकरा ईद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनको ये डिपेंड करते हैं डायलिसिस पे। अगर इनका डायलिसिस नहीं होगा तो इनके साथ इनके घर वाले भी डिस्टर्ब होंगे। वजह यह है कि ईद पे अगर इनकी तबीयतें ख़राब हो जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इनके घर वालों को, और उनकी ईद ख़राब हो जाती है। इसलिए हमने अपनी लाइफ इनके लिए वक़्फ़ करी हुई है। डॉक्टर वकार जो हमारे ऑनर हैं, उन्होंने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से करें और अल्लाह ताला हमारी ये एक नेकी कबूल फरमाए, आमीन इलाही। चलिए, अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानियों का मामला फरमाए और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद का सही हक आप लोग अदा करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और अब आपको लिए चलते हैं सारिम बरनी ट्रस्ट, जहां एक बच्चा टीम सरेआम का मुंतजिर है। ये बच्चा 2 माह पहले अपने घर वालों से जुदा हो गया था। हम कोशिश करेंगे कि इसे इसके वालिदैन से मिलवा सकें और सही मानों में इस बच्चे को भी और इसके घर वालों को भी ईद की खुशियां दे सकें। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नाम है। पूरा नाम क्या है वैसे? मोहम्मद ही है? अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आप? जगह का नाम नहीं पता, इलाके का नाम भी नहीं पता? मैं बताता हूँ। कश्मीर में रहते हो ना? कश्मीर से आए हो? कश्मीर। इलाका पता है अपना? इलाका पता नहीं है, वो जगह का नाम पता नहीं है, वैसे ही इलाका पता है। ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? ये जला। कैसे? ये वो थैली चिपकी हुई थी। तो अब्बू का नाम पता है? अब्बू को नहीं पता। तो अभी मुझे बताओ कि क्या इधर ही रहना है या जाना है घर पे? जाना है घर। ईद भी आने वाली है, तो अब क्या करें? मुश्किल है, अब ढूंढे कैसे? तो घर तो पता ही नहीं है, जाएगा कैसे? ढूंढे कैसे? घर पता है? घर वो जो A18 रिक्शा है ना, वो हमारे घर के पास जाता है। A18 रिक्शा? जी। अच्छा, एक बात बताओ, सच मारते थे अब्बू? जी। क्यों निकले थे घर से? अब्बू मारते थे, मैं निकल गया। और अम्मी? अम्मी नहीं मारती। अब कौन याद आ रहा है, अब्बू या अम्मी? अम्मी। अब्बू याद नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे? नहीं। थोड़े से तो आ रहे होंगे। बहनें याद आ रही हैं? जी। अम्मी की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है?
अम्मी को वो प्यार करती हूँ, वो याद आते हैं मुझे। पहले तंग करती थी या प्यार करती थी? नहीं, तंग करती थी। अम्मी को आप याद आ रहे होंगे, अम्मी आपको याद कर रही होंगी इस वक्त? जी। ईद भी है ना। तो ईद पे तो अम्मी आपके बगैर कैसे रहेंगी ऐसे? अब आप ईद फिर यहीं गुजारना चाहते हो? क्या करें, आप मजबूरी है करने। घर तो पता ही नहीं है ना। चलो ठीक है, बस कुछ कहते हैं आप जरा ढूंढने फिर चल के। सर ढूंढना है तो आप बताओ फिर क्या करें, ढूंढना शुरू करें क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें तो कोई, लेकिन ईद के बाद ही मेरे ख्याल मिल सकेगा। ट्राई तो करें, ईद से पहले कोशिश तो करें ना। हाँ, घर का क्या पता है, बताओ किधर है घर? ये 18 रिक्शे पे यहाँ से जाते हैं, वो इसका स्टाफ के पास से पता है घर मुझे। तो क्या करोगे अगर मिल जाता है घर, अगर हम ले जाते हैं तुम्हें, तो क्या करोगे जाके घर पे? घर अम्मी अब्बू के पास जाऊँगा। अम्मी को क्या बोलोगे? अम्मी को बोलूँगा मैं उधर था। चलो ठीक है, तो बस फिर मारेंगे तो फिर निकल जाएगा। हाँ, फायदा ये तो क्या? मसला है यार, ये तो फिर प्रॉब्लम है। फिर देखो अभी तो आप अच्छे लोगों के हाथ आ गए हो ना, अगर आप वैसे निकलोगे किसी बुरे आदमी के पास चले गए फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, वो तो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा बिल्कुल। है क्या ख्याल है, फिर ना ही छोड़ें तुम्हें घर पे, है ना? ये छोड़ दें? जाना का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? एमन। ये प्यारी बच्ची है भाई, वाह वाह, क्या प्यार श्यार हुई, हम तो अचानक ही मिले। ये सुराब गोड में इसका बाप जो अड्डा होता है। हाँ। अब अल्लाह अलम जो मालूमात है वो बता रहा हूँ, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कोई और ऐसा हुआ। तो कह रहा है वो छोड़ के गया कि मैं टॉफ़ी लेके आ रहा हूँ, कुछ लेके आ रहा हूँ, और चले गए, नहीं आए। वहाँ रो रही थी तो किसी को, खातून को मिली, फैमिली के साथ थी, उन्होंने पूछा, ढूंढा, पूरा सुराब गोड ढूंढा, कहीं कुछ नहीं पता। वो लियाकताबाद में रहती थी, वहाँ आ गई, वहाँ थाने में दे दी, थाने वालों ने हमें हैंड ओवर कर दी। आ जाओ बेबी। किसने पोनिया किसने बनाई आपकी? आप ही ने? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक, हाथ मिला। क्या है आपका? क्या नाम है आपका? जन्नत। और आपका? शिजा। इनका मामला तो बताइए जिनसे हम बात करते हैं। ये अपने इकरार भाई, मेरा ख्याल है 1 साल की तकरीबन थी वो वाली। अच्छा। 2017 में तो बाप छोड़ के गया था, माँ इनकी चली गई थी। तो क्या कह के छोड़ के गया था? कि माँ है नहीं, कुछ संभालने वाला, देखने वाला है नहीं, वो भी बहुत बुरी हालत में आई थी बच्ची छोटी सी। और ये जो है, ये इसको तो याद है बाप की थोड़ी बहुत शक्ल, उससे तो 1 साल की बच्ची को तो कुछ याद ही नहीं है, ना बाप का पता, ना माँ का, ना चाचा मामू। तो 6 साल हो गए इनको। अब ये आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है माशाल्लाह, दुनिया देखती है, हो सकता है कोई अता पता मिल जाए इनका। पहले तो आपका शुक्रिया, ये बड़ी बात है कि ये आप इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये बच्चियाँ चारों किसी भी और जगह जाती हैं तो इनका मुस्तक़बिल क्या होता है, अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी जरिए से वसीले से आपको पहुँचा दिया। और एक चैलेंज, एक मिशन आज की इस ईद पर हम बना लेते हैं कि इंशाल्लाह जब आइंदा साल ईद आएगी तो अल्लाह ने चाहा तो ये हमारी चारों बेटियां अल्लाह करे, हो सकता है उससे पहली वाली जो बड़ी ईद है इंशाल्लाह उस पे ये चारों बेटियां अपने घर में मौजूद हों। तो ईद का मकसद यही है बिल्कुल, वो फिर मुकम्मल है ईद हमारी। अच्छा ये मोहम्मद बताओ कि कोई घर के करीब की कोई जगह तुम्हें याद है? जी। क्या? वाली जगह, उससे आगे मुझे बिल्कुल पता है। वो जो चौरंगी पे जहाँ जहाज लगा हुआ है। जी। इस तरफ तो नहीं जाना, थाना इस तरफ है लेकिन। कैसा लग रहा है? दिल में धक धक हो रही या नहीं हो रही? बताओ क्या लग रहा है, बताओ तो सही। हो रही है? डर की वजह से हो रही है, खुशी की वजह से हो रही है? डर की वजह से। खुशी नहीं हो रही अम्मी से मिलने की? नहीं मारेंगे, हम उनको समझाएंगे, ठीक है? हाँ, बस अब आप खुश हो जाओ, खुशी खुशी मिलोगे, ठीक? यहाँ से कौन सा घर है? अगर यहाँ से तुम्हें वापस ले जाओ, ना छोड़े तो नहीं, मिलवाए भी ना। चलो वापस चले हैं, आ जाओ वहीं बुला लेते हैं इसके बाद, ठीक है? इसको ले चलते हैं। तो क्या करें, चलें या घर चलें? मैं तो कहता वापस चलते हैं,
रोना पड़ना। ये घर है तो घर का इसमें ताला है। अच्छा इसमें ताला है। चले जाइए आप। हाँ सामान तो नहीं है तो खाली है। तो सॉरी आपको तंग किया भाई, लेकिन वो ज़रूरी है इस वक्त ना। क्या हाल है आप ठीक है खैरियत से? अच्छा ये कहाँ है इसके बच्चे को जानते हैं वैसे आप? है ना हाँ। तो इनका कुछ पता है कि अम्मी अब्बू किधर है? ये नहीं पता मगर यहाँ से छोड़ गए। कितना अर्सा पहले छोड़ के गए? तकरीबन समझ लो ये 10-15 दिन हो। 15 दिन। कोई नंबर शंबर उनका हो तो नहीं नंबर नहीं है। इनके रिश्तेदार हैं। उनका है कॉन्टैक्ट? नहीं वो जिस बंदे लेके आए हैं उसको मैं रब्ता कर रहा हूँ। हाँ ना मेहरबानी करें ज़रा। शाबाश क्या बात है। वो डरा हुआ होगा ना, उसको समझ नहीं आ रहा होगा। घर भले दस दो। कितना दूर है पता? पैदल जाएंगे? सऊद है नाम आपका? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। कर ले आराम से कर ले। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका बेटा कोई गुम हुआ है? क्या नाम है उसका? अब्दुल हैनान। मोहम्मद नहीं है इसका नाम? नहीं। अच्छा तो क्या गुम क्यों हुआ वो? बस वो पहले एक दफ़ा गया था। हाँ जी। फिर दोबारा 11 मार्च को गया। फिर चला गया? 11 मार्च का गया? जी। तो आप शटरिंग का काम करते हैं? जी। नाराज वगैरह होते हैं उससे? शरारतें ज़्यादा करता होगा? नहीं बस ऐसे ही है। अभी क्या चाहते हैं ईद पे कोई मुलाकात हो जाए उससे? कोई कोशिश करें या नहीं? कोशिश करें क्योंकि मैं कितने दिनों से फार हो गया। तो नहीं उसी को ढूंढने जो कभी क्या उस पे कोई नंबर शंबर दे आते कि बड़ी मुश्किल से पहुंचते इनको मैं काम करता हूँ। आपको पता रोज़े में बंदा तकलीफ ही होती है। मोबाइल वगैरह भी कोई नहीं था आपके पास? जी मोबाइल भी कोई नहीं आपके? नहीं मोबाइल नहीं है। मुश्किल से गुजर रहा है बस। तो वालदा है बच्चे की? जी हो सकती है तो बात। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं उसकी मोहम्मद की वालदा हैं? अच्छा चलो आओ भी इधर। हाँ किससे मिलना पहले? मिलो फिर। कुछ नहीं कहते हैं कुछ सब बात करें। ये तुम्हारे कपड़े बेटा। इन्होंने ख्याल रखा है इसका तकरीबन कोई 1.5 जब इस सफ़े गुम हुआ ये शुक्र ये करें कि ये इनके पास आ गया। अब रोना आ रहा है। अच्छा जी मेहरबानी आपको ईद मुबारक। अब सही बात है ना, वरना ईद आपकी इसके बगैर गुजरती। क्या करें अल्लाह से। अच्छा माजी दुआ करनी है आपने इसके लिए और बस कोशिश करें प्यार से समझाएं बच्चों को ज़्यादा अच्छी बात। चलो शाबाश चले हम जाएं। ठीक है डर तो नहीं लग रहा अब्बू से? अब्बू प्यार करते हैं। आप भी अब्बू से प्यार करते हो ना? चलो अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। चलो बेटा मेहरबानी जी शुक्रिया। हमने इस बच्चे को इसके माँ बाप से मिलवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की और 4 बच्चियों को आपको दिखाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की, क्योंकि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चियों को इनके घर वालों तक पहुंचा सकें। उम्मीद है कि आज की ईद के सदक़े हम सब मिलकर वो एफर्ट्स करेंगे, हम सब मिलकर वो कोशिश करेंगे कि अगली ईद ये बच्चियां अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। सही मानों में ईद तब नहीं होती जब हम खुश होते हैं, ईद तब होती है जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं।